हेलो स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग भाई, है ना। एक्चुअली लाइव क्लास नहीं है आज, है ना। ये मैंने कल संडे को ही बना ली थी। आज इसके पैरेलल में मैथ की 12वीं की लाइव क्लास चल रही है। मैराथन क्लास जो है ना, लंबी जो क्लास है उसके अपनी ये जो क्लास चल रही है ना, इसके पैरेलल में चल रही है, तो मैं वहाँ लाइव ले रहा हूँ। और ये जो क्लास ये कल ही रिकॉर्ड कर ली थी, आज आपको पढ़ाया जा रहा है। उम्मीद है आपने क्वेश्चन करके जरूर देखेंगे कौन से ध्रुवीय रूप में बदलने वाले। ठीक है, मैं अपनी तरफ से 5.2 के जो बाकी के क्वेश्चन हैं 3 से लगा के 8 तक वो करा देता हूं, और कुछ एक खुद की तरफ से क्वेश्चन बनाकर आपको करा दूंगा। 5.3 बेहद ही सरल है, कल 5.3 हो जाएगी। और ये क्लास थोड़ी शॉर्ट रहेगी ना, मुझे जाने की कहीं जल्दी सी है थोड़ी सी, इसलिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराने से पहले मैं कल का याद दिला रहा हूं आपको। साइड में, यदि z a प्लस आयोटा b रूप में लिखी हो संख्या, यदि संख्या a प्लस आयोटा b रूप में लिखी हो तो मापांक तो ये होता है क्या, मोड z भी कहते हैं इसको और r भी कहते हैं। क्या रहा करता है, अंडर रूट में a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ये तो मापांक रहा करता है। और अब बात आती है कोणांक की। हर सम्मिश्र संख्या का मापांक होता है और कोणांक होता है। तो अब बारी आती है कोणांक की। पहला, यदि संख्या, याद दिला रहा हूं मैं आपको, वैसे रटा पड़ा है मुझे पता है। यदि संख्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, यदि संख्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो कोणांक था tan इनवर्स मोड b अपॉन ए लगा दो, चाहे मोड मत लगाओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में a और b धनात्मक ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा, यदि संख्या सेकंड क्वाड्रेंट में हो, यदि संख्या सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो कोणांक होता है थीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स मोड b अपॉन ए। ठीक है। ऐसे ही तीसरा, यदि संख्या और थर्ड क्वाड्रेंट में हो, यदि संख्या थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो थीटा बराबर माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मोड b अपॉन ए, है ना। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, यदि संख्या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, यदि संख्या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो थीटा बराबर माइनस के tan इनवर्स मोड b अपॉन ए। चारों क्वाड्रेंट के लिए कोणांक तो अलग होते हैं और मापांक परमानेंट यही होता है। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3।
यहां z बराबर 1 माइनस आयोटा, ठीक है, और इसको ध्रुवीय रूप में बदलवा रहा है, का ध्रुवीय रूप लिखो, ठीक है, इसका ध्रुवीय रूप। अच्छा, हमें मालूम है ध्रुवीय रूप क्या रहता है, क्योंकि ध्रुवीय रूप रहता है ये क्या, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ध्रुवीय रूप क्या रहता है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहां आर तो क्या चीज है, मापांक, और थीटा क्या चीज है, कोणांक। आर तो मापांक है और थीटा कोणांक है। तो ध्रुवीय रूप में लिखने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब काय की, मापांक की और कोणांक की। तो निकालो मापांक और कोणांक। चलो मापांक और कोणांक निकालते हैं। पुनः z क्या है, 1 माइनस आयोटा, या यूं लग सकते हैं 1 कोमा -1, ठीक है। तो पहले तो मापांक निकाल रहा हूं मैं। मापांक √a² प्लस b², √2। मापांक तो √2 है। अब कोणांक और चाहिए। कोणांक के 4 सूत्र हैं, कौन सा इस्तेमाल करें, क्वाड्रेंट के अनुसार। कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो आप, x तो प्लस का और y माइनस का, 4th क्वाड्रेंट है। देखिए जरा, x प्लस और y माइनस 4th है। लिख दो आप इसको कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर z कौन से क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अतः कोणांक कितना हुआ, ये लो, कोणांक हुआ -tan 1 मोड b/a, अर्थात -tan 1 मोड b कितना है, -1/1। ये तो tan 1 1 होगा, पक्की बात है। तो ये तो होगा tan 1 मतलब 45 डिग्री, यानी कि π/4, और माइनस और आ गए तो -k π/4, ठीक है। कोणांक कितना है, माइनस का π/4। मापांक कितना है, √2। अरे ध्रुवीय रूप तो ये था, कौन, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हमें आर और थीटा उपलब्ध नहीं थे, अब कर लिए। ये तो आर है और ये थीटा है, दोनों आ गए तो इसमें जमा दो आप। तो ध्रुवीय रूप कितना रहा, आर से मतलब है √2 कॉस थीटा मतलब -π/4 प्लस आयोटा साइन कितना, -k π/4 हो गया। आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो, मतलब ध्रुवीय रूप तो हर क्वेश्चन में ये लिख दिया करेंगे। दो चीजों की आवश्यकता पड़ा करेगी, आर की और थीटा की, उनको आप ज्ञात कर दिया करना। जैसे देखो एक और क्वेश्चन में तरीका बिल्कुल यही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 4, यहां z कितना -1 प्लस आयोटा, z बराबर -1 प्लस आयोटा। तो ध्रुवीय रूप कितना होता है लिख दो। ध्रुवीय रूप वाला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। ध्रुवीय रूप होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहां r तो क्या चीज है, मापांक, और थीटा क्या चीज है, कोणांक। r तो मापांक है और थीटा क्या है, कोणांक। ठीक है, ये ध्रुवीय रूप होता है। तो ध्रुवीय रूप में हमें दो चीजों की आवश्यकता है, मापांक की और कोणांक की। तो मापांक तो एक झटके में निकल जाता है, √a² प्लस b²। तो मापांक r तो कितना आ जाएगा, √a²। ये संख्या ऐसे ही तो है, -1,1 है। a का मान तो -1 है और b का मान 1 है। a² प्लस b², अंडर रूट में 2, कितना, अंडर रूट में 2। अच्छा, अब बात कोणांक की आती है। तो कोणांक के लिए पहले तो ये देखना पड़ता है कि इन चारों में से कौन सा सूत्र लगाएं। ये किस हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा सूत्र लगेगा, ये होता है संख्या कौन से क्वाड्रेंट में। तो देखना जरा कौन से क्वाड्रेंट में संख्या, x तो माइनस का और y प्लस का, x माइनस का और y प्लस का। तो सेकंड क्वाड्रेंट हुआ भाई, है ना। देखियो, x माइनस वाई प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट लिख दो। z सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, पूरा नहीं लिखता हूं मैं, क्वाड ही क्वाड लिख देता हूं, पूरा शब्द नहीं लिखता हूं। z सेकंड क्वाड्रेंट में है, z सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो कोणांक का सूत्र क्या होगा फिर, पाई माइनस tan इनवर्स मोड b अपॉन ए, ये रहा ना। तो पाई माइनस tan इनवर्स मोड b अपॉन ए, b अपॉन ए 1 अपॉन -1, सही है। ये tan इनवर्स 1 होने वाला है, मोड है ना इसलिए। तो tan इनवर्स 1 तो π/4 और ये पाई माइनस π/4 3π/4 हुआ, पाई माइनस π/4 कितना, 3π/4। लो कोणांक भी आ गया 3π/4 और मापांक आया है √2। लिख दो ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप क्या रहता है, r रहता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की जगह तो √2 cos थीटा, थीटा कितना, 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4,
ये हो गया तुम्हारा क्या, ध्रुवीय रूप। समझ रहे हैं? इस तरीके से आपके ये बाकी के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। मैं एक छठवां और हो सके आठवां और देख लेता हूं, हल्का हल्का सा। उम्मीद है सीख गए होंगे ध्रुवीय रूप में लिखना। क्वेश्चन नंबर 6, यहां z बराबर -3 है, ठीक है। यानी कि -3 का मतलब हो गया -3 प्लस 0 आयोटा हुआ। अगर काल्पनिक भाग नहीं होता है तो +0 आयोटा कर देते हैं। तो z बराबर -3 प्लस 0 आयोटा, ठीक। अब आगे सुनो आप, या z को ऐसे भी लिख देते हैं -3, 0। a का मान कितना है, -3। b का मान कितना है, 0 है ना। तो ध्रुवीय रूप पहले तो बताओ कि किसको कहते हैं, कि साहब इसको कहते हैं, किसको, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ध्रुवीय रूप r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, ये तो ध्रुवीय रूप r बराबर हो गया। अब r और थीटा तो चाहिए, लिख दो भले इनको। जहां r क्या चीज, मापांक, थीटा कोणांक। r तो मापांक और थीटा कोणांक हो गया, ठीक। अब हमारा उद्देश्य है r और थीटा निकालना। निकालो। r तो √a² प्लस b² होता है, तो a² -3 का स्क्वायर 9 प्लस b² 0, तो कितना आया, 3। और थीटा कोणांक, ये निर्भर करता है कौन से क्वाड्रेंट में। देखियो जरा, x तो माइनस का भाई यहां है भैया, यहां सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बताई थी। z कौन से में, सेकंड क्वाड्रेंट में है। और जब सेकंड क्वाड्रेंट में होती है ना, तो कोणांक क्या रहा करता है, पाई -tan−1 मोड b अपॉन a। कुल मिला के tan−1 0 है, ये tan−1 0, और tan−1 0 तो 0 रहे, तो पाई -0 कितना, पाई। कोणांक थीटा जो है पाई -0 कितना आया भाई, पाई आया, ठीक। अब कोणांक आ गया और मापांक आ गया। लिख दो ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप क्या रहता है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r कितना, 3, और cos थीटा कितना, पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ये ध्रुवीय रूप हो गया।
अच्छा, इसे आप हल करोगे ना तो वापस से -3 ही आएगा। यूं समझो कि 16 को 8 गुणा 2 लिख दिया हो कि जान ये 16 है कि जान ये 8 गुणा 2 है। बाकी इसे आप हल करेंगे ना 3, देखो cos पाई को मान रहे -1 प्लस sin पाई को रहे 0, cos 180 को। तीसरे चैप्टर में बता रखा है, अभी मैं वापस से और याद दिला दूंगा जब तीसरा चैप्टर वापस से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, cos पाई -1, sin पाई 0, तो 0 गुणा आयोटा करेंगे, ये तो 0, ये -1 है, तो 3 गुणा -1 कितना, -3 हुआ कि नहीं हुआ, वही आ गया ना वापस से। अब ये किताब में तो बिल्कुल कैसे क्वेश्चन है जिनमें थीटा बढ़िया सा निकल जाता है, पाइप ऐसे कई बार नहीं निकलता है। किताब वाले ने नहीं दिए क्वेश्चन, मैं देता हूं उस तरह के। देखो कैसे कहना चाह रहा हूं, क्लास लंबी नहीं रखूंगा मैं, है ना, थोड़ी छोटी रखूंगा आज। यदि z बराबर और मान लो 7 प्लस और 2 आयोटा है, यदि z बराबर और थोड़ा जटिल कर देता हूं, 7 माइनस 2 आयोटा है z बराबर, इसको कैसे करेंगे, वही प्रक्रिया रहेगी बिल्कुल। कैसा, आप ध्रुवीय रूप, मतलब z बराबर ये हो का ध्रुवीय रूप लिखो। क्वेश्चन क्या है, ध्रुवीय रूप लिखो। लिखें, सबको मालूम हो गया होगा अब तो कि ध्रुवीय रूप बोलते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को। ध्रुवीय रूप किसको बोलते हैं, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को। जहां r और थीटा क्या रहा करते हैं सब जानते हैं। r तो रहा करता है मापांक और थीटा रहा करता है कोणांक। r तो रहा करता है मापांक और थीटा रहा करता है कोणांक। अब देखो आप, हमारा उद्देश्य है r और थीटा पता करना। करो, r तो क्या रहता है √a² प्लस b²। a कौन है 7, b कौन है -2, तो 7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना बैठा, √53। ठीक है क्या। अब कोणांक की बात आती है, काहे की, कोणांक। कोणांक के लिए 4 सूत्र हैं। कौन सा लगेगा, निर्भर करता है जेड में, क्या कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, जेड ऐसा 7, -2। देखना जरा, x प्लस का y माइनस का, 4th क्वाड्रेंट हुआ, x प्लस y माइनस, कौन सा 4th, लिख दो क्या 4th क्वाड्रेंट में है। अच्छा, जब z 4th क्वाड्रेंट में तो ये वाला फॉर्मूला है -tan इनवर्स b/a, तो कोणांक हुआ -tan इनवर्स मोड b/a -tan इनवर्स b -2/a 7। ये अंदर तो मोड लगा हुआ है ना,
तो माइनस माइनस तो ये तो प्लस हो गया, बाहर वाला माइनस बरकरार रहेगा। टेन इनवर्स मोड इसलिए हटा दिया कि प्लस का कर दिया ना, चाहे मोड लगा छोड़ दो तो भी सही है। ये आ गया कोणांक। आगे दोनों लिख दो ध्रुवीय रूप, लो ध्रुवीय रूप क्या रहता है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अच्छा, इसका मान हमें पता नहीं है, अगर टेन इनवर्स 1 होता फटाक से पाई बाई 4 लिख देते। अगर टेन इनवर्स 1 होता तो फटाक से पाई बाई 4 लिख देते। इसकी तो वैल्यू पता ही नहीं, तो इसी रूप में छोड़ देते हैं, इसी रूप में छोड़ देते हैं। ये आया आर जो कि कितना है, अंडर रूट का 53 कॉस थीटा कोणांक, ये रहा। बड़ा सा है तो ब्रैकेट लगा लो ना, माइनस के टेन इनवर्स 2/7 प्लस आयोटा साइन माइनस टेन इनवर्स 2/7 आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हो गया ध्रुवीय रूप, ये ध्रुवीय रूप रहा। ठीक है, आवश्यक नहीं है कि टेन इनवर्स बी अपॉन एक 1/√2 उनमें से कोई आए, अलग संख्या आ जाता, ऐसा कैसा छोड़ देना आप। तो 5.2 एक्सरसाइज एग्जाम्पल आप कंप्लीट कर लेना। आज छोटी क्लास ही लेंगे, 5.3 कुछ ज़्यादा सरल है, पहले आप लोगों ने की हुई है। ठीक है, थैंक यू। अरे ठीक।